ये कैसे संभव हो सकता है? हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि जिसमें अंदर जाने के लिए किला को तोड़ना पड़ता है वो कैसे चला गया। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उसका फोटो मोदी जी के साथ, शाह जी के साथ, कई एक उनके नेताओं के साथ है। और यहाँ तक धर्मेंद्र के सुपुत्र है, एमपी और एक्टर भी हैं। इस देश का दुर्भाग्य, हालांकि हर चीज क्षेत्र से आना चाहिए। विद्वत समाज, ज्ञानवान, ये फिल्मकार, गीतकार, नौटंक एमपी बनवा देते हैं। तो उनके एमपी के चुनाव में ये सिद्धू जो है कि प्रचार किया था और अब ये उनको भाई कहा करता था। हालांकि वो बाद में नाट गए कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये वो इसीलिए गया कि इनसे मिली भगत थी और इनकी साजिश भी हो सकती है। खैर इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। हालांकि क्या इंक्वायरी होगी, कैसा होता है, 10-10, 20-20 साल पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ। तो साथियों, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मोदी जी जो कहते हैं कि हम 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ तक कि बिजली बोर्ड बेच दिया, स्कूलों को बेच रहे हैं। हालांकि लोगों से कहते हैं कि इसमें नुकसान हो रहा है, मुनाफा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं और जनता को कहना चाहता हूं कि स्कूलों से क्या बेनिफिट है सरकार को। ये तो सरकार इसलिए की थी कि अंग्रेज हमारे यहाँ 250-300 साल राज किए और हमारे बच्चों को, हमारे जनरेशन को पढ़ाना नहीं चाहते थे। स्कूल इतना ही खोला था जो कि उनका काम था, तो वो इसलिए स्कूल खोले थे। मगर भारत की सरकार जो भी चीजें खोलती है नुकसान उठाकर भी काम करती है वेलफेयर के नाम पर। और जो प्राइवेट को देने जा रहे हैं, प्राइवेट लोग वेलफेयर के लिए 1 रुपया भी नहीं लगाते, वे मुनाफा के लिए काम करते हैं। तो बिजली बोर्ड को दे देना। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज करनाल में भी प्राइवेट आदमियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी महकमे का बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी महकमे का बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की सरकार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी खट्टर की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी खट्टर की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ देश के विकास के लिए। मगर 70 साल में जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो ये रेलवे को कहाँ से बेच रहे हैं, एयर इंडिया को कहाँ से बेच रहे हैं, बिजली बोर्ड को कहाँ से बेच रहे हैं, लाल किला को जो दे दिया ठेके पर कैसे दे दिया, ये बनाया था लाल किला इन्होंने। बल्कि ये बड़ी शर्म और दुख की बात है कि करनाल में उन्होंने एक मंगल सेन भवन बनाया था, सुनने में आया है कि उसे भी ठेका पर दे दिया। तो ये जो चीजें बेची जा रही है, LIC को बेची जा रही है, रोडवेज को बेची जा रही है, स्कूलों को बेची जा रही है, तो ये जो कर रही है सरकार, तो क्या ये 6 साल में सारा कुछ हुआ था? तो यहाँ स्टेशन पे क्यों बैठे? स्टेशन पर इसलिए बैठे हैं कि ये रेलवे के निजीकरण करने जा रहे हैं, LIC को निजीकरण करने जा रहे हैं, बैंकों को निजीकरण करने जा रहे हैं, स्कूलों का निजीकरण कर रहे हैं, बिजली वाले PWD सारे महकमे। इसके खिलाफ में आज पूरे इंडिया में जो है कि रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन है कर्मचारियों का। इसलिए यहाँ के सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, सीटू सारे मिलकर जो है कि यहाँ आज धरना देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम YP यादव है, मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ का डिप्टी जनरल। आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे जो निजीकरण पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार पूरी तेजी से लागू करने जा रही है, उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर रेलवे स्टेशनों के ऊपर प्रदर्शन है
क्योंकि निजीकरण का जो आम जनता को बहुत भारी नुकसान होगा। स्कूल अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल प्राइवेट हो गया तो गरीब आदमी दवाई बूटी कहाँ से लेगा? इसी तरीके से अगर सरकारी विभाग सारे निजी हाथों में चले गए तो आने वाले समय में जो नौजवान हमारे आगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और जो इसका तो है ही, साथ के साथ पूरे देश को इन काले अंग्रेजों का गुलाम जो अंबानी अडानी इनका गुलाम कैसे बनाया जाए, उसको लेके बीजेपी सरकार ये 3 कृषि कानून लेके आई है, जिसके तहत इस देश की जमीनें उन पूंजीपति के वाले कैसे हो, उसको लेके बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है। इन निजीकरण की नीतियों के खिलाफ ही आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रदर्शन है और आने वाले समय में इससे बड़े आंदोलन बीजेपी सरकार को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब कर्मचारी, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब इनकी नीतियों से खपा और एकजुट होते जा रहे हैं। इनकी जो किसान आंदोलन जो है एक बहुत निर्णायक भूमिका इस आंदोलन में निभा रहा है और जो देश के अंदर भाईचारा खराब करने की, हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की, स्वर्ण दलित की जो बातें इन्होंने लिया के बीच में फूट डालने का काम किया था, उस किसान आंदोलन ने उस फूट डालने के काम को भी पीछे हटा दिया और भाईचारे को आगे बढ़ाया है। आप क्या समझते हो निजीकरण क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा एक है, जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, जो पूंजीपतियों के साथ काम करती है, उसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, गरीब जनता को, मीडियम तबके को निचोड़ने के लिए, उनका गुलाम बनाने के लिए ये सरकारी नीतियों को लेके आ रही है। कब तक किया जाएगा इधर आपका? ये हमारा धरना संकेतिक है 2 घंटे का, लेकिन आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन इस निजीकरण के खिलाफ सभी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी सब मिलकर कोई आंदोलन बड़ा निर्णायक होगा इसके खिलाफ। क्या नाम है सर? मलकीत सिंह, जिला प्रधान, सरकर्मचारी संगठन।